हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 2015 में जो नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत करके बैठे थे आईबीए और यूएफबीयू को, हमको पेंशन से बाहर रख दिया और रेजोल्यूशन में भी रखा। ये जो खेल खेला है इन्होंने, इससे बैंक पेंशनर बहुत नाराज है। मैंने भी कल इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन उसी के बारे में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा, और लेटर लिखा इन्होंने डीएफएस को, आरबीआई गवर्नर को, चेयरमैन आईबीए को और यूनाइटेड बैंक के जो संयोजक हैं उनको, यानी कन्वीनर को, और मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, सबको एक लेटर लिखा कि भैया तुमने ये जो 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट करके, एक एग्रीमेंट करके हमको पेंशन से आउट क्यों किया, और तुमने ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की। डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, आप एग्रीमेंट करते हो केवल डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए, यानी पेंशनर्स को पेंशन के दायरे से बाहर रखने के लिए। ये एक अमेजिंग थिंग थी। शायद ये ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में या किसी महकमा में नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी भी जो आपके मंत्रिमंडल हैं वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों क्रिएट की। अब मैं लेटर को पढ़ के बताता हूँ कि पाटनी साहब ने क्या क्या लिखा है। पृष्ठभूमि: पब्लिक सेक्टर बैंकों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशनर के संबंध में हाल ही में आईबीए और यूबीयू के बीच ये कथन एग्रीमेंट सामने आया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी और बैंक के बीच कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं रहता। ये कथन ना तो नया है, न विवादित, न ही कभी पेंशनर्स द्वारा चुनौती दी गई बात रही है। फिर भी इसे औपचारिक एग्रीमेंट में शामिल कर एक कृत्रिम विवाद, आर्टिफिशियल डिस्प्यूट खड़ा किया गया। गंभीर कानूनी आपत्तियां, अनावश्यक व दुर्भावनापूर्ण विवाद सृजन, जिस विषय पर कभी विवाद था ही नहीं उस पर एग्रीमेंट करना, मेलाफाइड इंटेंट और कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर को दर्शाता है। पेंशन को अनुग्रह सिद्ध करने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद डीएस नकारा बनाम भारत संघ, देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य, जब पेंशन को संवैधानिक अधिकार और संपत्ति आर्टिकल को 300 माना गया है, वहां इस एग्रीमेंट द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पेंशन को अनुग्रह बाउंटी बनाने का प्रयास किया गया। यूएफबीयू द्वारा प्रतिनिधि विश्वासघात। यूएफबीयू का कर्तव्य था पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा, परंतु इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर उसने बैंक प्रबंधन को कानूनी ढाल दी, पेंशन अपडेशन, समानता और न्यायिक दावों को कमजोर किया। यह रिप्रेजेंटेटिव बैट्रियल की श्रेणी में आता है। आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन, समानता का अधिकार, गर्मपूर्ण जीवन का अधिकार, दोनों का उल्लंघन तब होता है जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह कहा जाए कि अब बैंक की जिम्मेदारी नहीं बची। संस्थागत जवाबदेही, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इस पूरे प्रदर्शन में जिम्मेदारी बनती है आईबीए। नीति निर्माण में दुर्भावना, यूएफबीयू पेंशनर्स के हितों से समझौता, आरबीआई विनियामक चुप्पी, डीएफएस सार्वजनिक धन व पेंशन फंड की संरक्षण होने के बावजूद निष्क्रियता, बैंक प्रबंधन इस कथन को ढाल बनाकर पेंशन अपडेशन से इनकार। मांगे रिलीफ शॉर्ट, आईबीए यूएफबीयू एग्रीमेंट के इस कथन को औपचारिक रूप से वापस लिया जाए। स्पष्ट घोषणा हो कि पेंशन संवैधानिक अधिकार है, बैंक की जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहती है। पेंशन अपडेशन को अनुग्रह बताने वाली सभी दलीलों पर प्रतिबंध। यूएफबीयू की भूमिका पर स्वतंत्र समीक्षा जांच, डीएफएस द्वारा सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए। चेतावनी, यदि यह स्थिति जारी रहती है तो इसे संवैधानिक चुनौती, सामूहिक न्यायिक कार्रवाई, राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के माध्यम से चुनौती दी जाएगी। कठोर प्रेस संपादकीय, प्रेस एडिटोरियल हार्ड वर्जन। इन्होंने इसको, क्योंकि ये संपादकीय भी लिखते हैं अपने मध्य प्रदेश में जहाँ ही रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ भी डलवा दिया न्यूज़पेपर में। शीर्षक, जिस विवाद का अस्तित्व ही नहीं था उसे एग्रीमेंट बनाकर क्यों खड़ा किया गया। बैंक पेंशनर के साथ संस्थागत विश्वासघात की कहानी। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्षों तक ईमानदारी से सेवा देने वाले लाखों पेंशनर आज एक विचित्र और खतरनाक प्रयोग के शिकार बनते दिख रहे हैं। आईबीए और यूएफबीयू ने मिलकर यह घोषित किया कि सेवानिवृत्ति के बाद बैंक और कर्मचारी के बीच कोई अनुबंधनीय संबंध नहीं रहता। प्रश्न यह नहीं है कि यह कथन सही है या गलत, प्रश्न यह है कि जिस बात पर कभी बात था ही नहीं उसे एग्रीमेंट में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह संयोग है, फिर ये एक सोची समझी रणनीति है।
पेंशन को अधिकार से अनुग्रह बनाने की, बैंक की नैतिक व संवैधानिक जिम्मेदारी से बचने और न्यायालयों के सामने बचाव का रास्ता तैयार करने की सबसे दुखद भूमिका यूएफबीयू की है। जिस संगठन को पेंशनर्स की ढाल बनना था, वही ढाल हटाकर बैंक प्रबंधन को खुला मैदान दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि पेंशन इज नॉट ए चैरिटी, इट इज ए राइट। फिर भी बैंकिंग व्यवस्था में यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अब किसी के नहीं है। सवाल आरबीआई और डीएफएस से भी है, क्या सार्वजनिक धन से बने पेंशन फंड की रक्षा केवल कागजों तक सीमित है? क्या संस्थागत चुप्पी भी अपराध नहीं है? जब अन्याय स्पष्ट दिख रहा है, ये केवल पेंशन का मामला नहीं, ये संस्थागत नैतिकता, प्रतिनिधिक ईमानदारी और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का प्रश्न है। यदि आज पेंशनर चुप रहे तो कल हर सेवानिवृत्त नागरिक से कहा जाएगा, आपका अधिकार अब हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब निर्णय करना होगा कि क्या यह देश अपने सेवानिवृत्त नागरिक को बोझ मानेगा या सम्मान के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। इतिहास चुप्पी को कभी माफ नहीं करेगा। कमल पाटनी जी ने यह लिख दिया। भैया मैं बताना चाहूँगा एक एक बिंदु को, एक एक चीज़ को कमल पाटनी जी ने बड़े अच्छे तरीके से रखा है। और ये चीज़ जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने जाएगी तो वो भी अचंभित होंगे कि ऐसा भी होता है क्या? क्या एलआईसी में कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या आरबीआई में कभी ऐसा हुआ है क्या? दूसरे जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें कभी ऐसा हुआ है क्या? जो कमाल की चीज़ हुई पब्लिक सेक्टर बैंकों में, मतलब आईबीए जो एक गैर राजनीतिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, वो एक समझौता कर लेती है। भाई इनको कहा किसने था? ये आखिरकार ये शरारती ख्याल आया किसके दिमाग में था? क्या आईबीए के दिमाग में आया? क्या यूएफबीयू के नेताओं के दिमाग में आया? क्या डीएफएस ने सुझाया या वित्त मंत्रालय से आया? अब वित्त मंत्रालय के हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आज से कम 2020 में 4-5 साल पहले मैडम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बैंक पेंशन के अपडेशन के लिए बात कही थी, और वो भी आईबीए से, और जब कॉन्फ्रेंस हो रही तब। आज 4-5 साल हो गए। 4-5 साल होने के बावजूद भी इनका कोई भी इधर भी कदम नहीं उठ रहा है। हो सकता है कि कोर्ट में केस चला हुआ, उसकी वजह से इनको बहाना मिल गया हो नहीं करने का। एक कोर्ट में केस चल रहा है तो उस समय ये कुछ तो कर सकते थे। और दूसरा, ये मान करके बैठे हुए हैं कि पेंशन अपडेशन हमारा हक है, तभी इन्होंने एक्स ग्रेसिया दिया, नहीं अलग से एक पैसा भी नहीं देते। और ये भी सोचा होगा कि अल्टीमेटली पेंशन अपडेशन तो करना ही है, तो क्यों नहीं इनको अभी से कुछ एक्स ग्रेसिया दे दी जाए, जब बाद में एकदम जब वो उसको लागू करेंगे पेंशन अपडेशन को, तो कम से कम एक्स ग्रेसिया तो खत्म हो जाएगा। तो ये पैसा जो अब आपके पे में मिल करके आ रहा है, ये भी उनके बोझ को आगे जाके हल्का करेगा, और इससे क्या नाम है थोड़े संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो भी जाते पेंशनर यदि एक्स ग्रेसिया को जैसे कहा गया था कि मतलब हर साल रिव्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते, संतुष्ट रहते, कोर्स का फैसला आता रहता। उसके बाद 8088 का जो सूचकांक था, या जो आपका डीए का जो नेशनल पैटर्न था 2016 का, उसको कर देते, तब भी लोग सहते रहते। सारा का सारा मतलब दे करके गड्ढे में डाल दिया। और ये डाला किसने? 2015 के इसके नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ने। अब इसमें तो सीधे सीधे यूएफबी के नेताओं का हाथ है, और खास करके वेंकटाचलम जी का हाथ है। अब इनसे क्या कह सकते हैं? समझे, इनको बुरी तरह से चार ओर से लताड़ पड़ रही है, इनको मार परेशानी हो रही है। मैंने कहा वेंकटाचलम जी, गंगा बह रही है, गंगा स्नान कर लो, अभी भी समझ जाओ, जा करके संभालो अपने को अपने यूएफबी के नेताओं से, और बोलो कि जो आपका राजधर्म है, आपका राजधर्म आपकी यूनियनों का है, केवल और केवल आपके सर्विंग पेंशनर्स और रिटायर्ड पेंशनर के वेलफेयर को देखना। यह है आपका काम। ये काम नहीं है जो आप कर रहे हो। आप मानो चाहो बहुत अच्छा, नहीं मानो तो आप जानो। दूसरा, अभी जो कानपुर वाले हैं अपने, उनका एक अलविदा 2025 और अभिनंदन 2026 का एक लेख है, वो डालूंगा। अब उन्होंने तो बहुत गुस्से वाली बातें डालना तो पड़ेगा मुझे, और देखोगे उसमें क्या होता है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।